हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू 10 पार क्लासेस। मैं हूं स्वाति गिरी और अभी हम लर्न करने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 1.4 मिस स्लिपरी। ओके, तो अब लेट अस सी व्हाट इज देयर इन दिस लेसन। अब ये लेसन जो है ना, ये थोड़ा सा मतलब इमोशनल टाइप का और टचिंग काइंड का लेसन है। ये जो मिस स्लिपरी है, एक ये जो लड़की है, ये हमेशा ना शी इज क्लमजी काइंड ऑफ फेलो। क्लमजी मीन्स जो हमेशा कुछ ना कुछ गिरा देती है या खुद गिर जाती है, वो इस तरह की लड़की है। उसमें कॉन्फिडेंस बहुत कम है। अब ऐसा क्यों है, वो उसकी रीज़न बताती है कि उसके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। उसकी मम्मी डैडी के अनबन रहती है, आर्ग्यूमेंट्स होती रहती है एक दूसरे के साथ में, एंड दैट इज़ वाई शी इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड मेंटली। अब वो जो उसका डिस्टर्बेंस है, वो जो हमेशा मेंटली डिस्टर्ब रहती है, और उसका जो इम्पैक्ट है ना, वो उसकी स्टडीज़ पर भी पड़ता है और उसके बिहेवियर में भी सब कुछ दिखता है। इसीलिए वो बहुत ज़्यादा क्लमजी टाइप की है, बहुत ही कॉन्फिडेंस लूज है जिसका। ऐसी लड़की है, शी कुड नॉट टॉक टू एनीवन, एंड उसके कोई फ्रेंड्स भी नहीं है। तो बाकी के सब जो उसकी फ्रेंड्स है क्लास की, वो उसको क्लासमेट्स जो है, जो वो उसको किस तरह से टीज करते हैं, उसकी टीचर उसे कैसे डांटती है हमेशा। इवन उसकी मदर भी उससे कंपैशनेट नहीं है, उसके लिए लविंग और केयरिंग नहीं है। लेकिन बाद में ऐसा कुछ होता है जिसकी वजह से उसका बिहेवियर टोटली चेंज हो जाता है। सो दिस स्टोरी इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, स्टूडेंट्स, पार्ट 1 एंड पार्ट 2. So we are going to take part 1 for today. Okay, let us see what is there in Miss Slippery. See, I got ready and went to school. In the first period, our class teacher who taught us English told us to take out our composition notebooks. अब ये अभी बता रही है खुद, सो शी इज़ अ राइटर ओनली। तो बता रही है कि मैं जब रेडी होके स्कूल गई, तब फर्स्ट पीरियड था इंग्लिश का, और तब हमारे टीचर ने ना हमको कंपोजिशन की नोटबुक्स निकालने के लिए कहा, लाइक पैसेजेस एंड ऑल। वो जो नोटबुक रहती है ना, वो निकालने के लिए कहा। आई टुक आउट द मैथमेटिक्स नोटबुक बाय मिस्टेक। अब देखिए, इसकी मिस्टेक्स जो है वो शुरू हो गई है। जैसे ही दिन शुरू होता है, उसकी मिस्टेक्स भी शुरू हो गई। तो उसने कहा कि मैंने गलती से ना मैथमेटिक्स की बुक निकाल दी, कॉपी निकाल दी। आई रिप्लेस्ड इट क्विकली, बट द टीचर परहैप्स हैड केप्ट हर गेज फिक्स्ड ऑन मी। अब जो कोई ये देखिए स्टूडेंट्स, आपको भी ऐसे कुछ अभी तक फील हुआ होगा कि अपने से जो भी गलती होती है ना, वो हमेशा बहुत जल्दी पॉइंट आउट होती है लोगों से, और हम अगर कुछ अच्छा करें तो वो नज़रअंदाज किया जाता है। लाइकवाइज ये जो मिस स्लिपरी है, वो उसका एक ऐसा कैरेक्टर ही लोगों ने बना दिया था कि ये जो लड़की है, शी इज़ अ फॉरगेटफुल हेड एंड शी ऑलवेज मेक्स मिस्टेक। वो हमेशा मिस्टेक करने वाली ही है, इस तरह से उसकी एक इमेज बन गई थी। तो टीचर का भी ध्यान उसी के ऊपर था कि मैंने उसको कंपोजिशन की नोटबुक बताई है, देखते हैं कि वो क्या निकालती है। और मिस स्लिपरी ने क्या निकाला? मैथ्स की बुक, मैथ्स की कॉपी निकाली। एंड गेज मीन्स स्टेयर, टीचर तो उसकी तरफ देख ही रही थी। स्टेयर मीन्स कंटिन्यूअसली देखना कि अभी वो क्या करने वाली है। She shouted, "Come here with your book, Siley." Her name is Siley. See, so beautiful name it is, but because of her mistakes and because of the misunderstanding of the people towards her, they just gave her the name Miss Slippery. Miss Slippery ये नेम देखिए, साइली नेम देखिए, कितना डिफरेंस है ना। तो टीचर उसको बोलती है कि जल्दी से इधर आओ, कौन सी कॉपी निकाली तुमने, कॉपी लेकर आओ इधर। I obeyed her, but her angry looks made my legs tremble, and when I reached her chair, the notebook fell on her feet. अब मिस स्लीपरी जो है ना, उसको हमेशा कोई ना कोई डांटते रहता है। सो पुअर गर्ल शी वॉज। तो हमेशा डांटने की वजह से ना, वो हमेशा ऐसी दबी हुई सी रहती है। शी इज़ नॉट एट ऑल कॉन्फिडेंट फॉर हर एनी ऑफ हर एक्टिविटी। इवन यहाँ से वहाँ जाने के लिए भी, अपने डेस्क, अपने बेंच के पास से उठकर टीचर के पास जाने के लिए भी उसके दिल में कॉन्फिडेंस नहीं था, क्योंकि उसको मालूम था कि सब लोग मुझे देख रहे हैं। तो वो जब गई वहाँ पे, तो गलती से उसने वो कॉपी जो थी ना, वो टीचर के फीट पे, उनके पैरों पे गिरा दी। सम गर्ल्स लाफ्ड लाउडली,
अब ये देख के गर्ल्स का हंसना शुरू हो गया. द टीचर थॉट दैट आई हैड ड्रॉप द नोटबुक ऑन पर्पस. अब टीचर को लगा कि इसने जानबूझ के मेरे ऊपर ये ऐसे गिराई है. शी स्टेयर्ड एट मी विद एन ऑल डेवरिंग लुक. ऑल डेवरिंग लुक मतलब बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग लुक. इस तरह से गुस्से से देखना कि सामने वाले को बहुत ज़्यादा टेंशन आ जाए, सामने वाला बहुत ज़्यादा घबरा जाए. इस तरह का लुक देखकर टीचर ने कहा, गो एंड स्टैंड नियर योर सीट. शी येल्ड. वो चिल्लाई मुझ पर. टीचर चिल्लाई और बोली, और जाओ और अपनी जगह पे जाके खड़ी हो. डोंट सिट. आई केप्ट स्टैंडिंग पनिश्ड फॉर द होल पीरियड. पूरा पीरियड मुझे खड़े ही रहना पड़ा था उस दिन. द नेक्स्ट वॉज हिस्ट्री क्लास एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट. सो नेक्स्ट जो पीरियड था ना वो हिस्ट्री का था जो मेरा फेवरेट था. द टीचर हैड आस्क्ड अस टू मेमोराइज द कॉजेस एंड इफेक्ट्स ऑफ द बैटल्स ऑफ पानीपत. बैटल जो पानीपत की जो लड़ाई हुई थी जो आपने पढ़ी होगी अपने एसएसटी में, अपने हिस्ट्री में. तो वो उसकी जो कॉजेस है ना, वो उसके रिजल्ट्स, ये सब हमको लर्न करने के लिए टीचर ने कहा था. आई वॉज वेल प्रिपेयर्ड. मैं तो पूरी प्रिपेयर थी क्योंकि मेरा वो फेवरेट सब्जेक्ट था. शी बिगेन टेस्टिंग ऑल ऑफ अस वन बाय वन. व्हेन माय टर्न केम आई वेंट ब्लैंक. अब टीचर ने एक के बाद एक ऐसे सवाल पूछने शुरू किए. बट इवन इफ आई वॉज प्रिपेयर्ड आई वेंट ब्लैंक. मेरा दिमाग खाली हो गया पूरा. लाइक आई डिड नॉट डू एनीथिंग. मुझे खुद को ही ऐसे लग रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया है. द टीचर गेव मी अ स्टर्न स्टेयर. अगेन फिर से स्टर्न मीन्स स्ट्रिक्ट. टीचर ने मुझे फिर से एक बार स्ट्रिक्ट नजर से देखा. व्हाइल आई स्टूड देयर स्टिल विथ माई हेड हैंगिंग डाउन इन शेम. इस तरह से देखा, सब लोग मुझे देख रहे हैं तो मेरी जो गर्दन थी ना वो शर्म से झुक गई कि क्या मुझे ये भी नहीं आ रहा है. Mama and Papa continued their nerve-ending tips. Nerve-ending tips means उनकी जो नोकझोंक रहती थी ना मम्मी और डैडी की, हमेशा शुरू ही रहती थी. वो जो आर्ग्यूमेंट्स है वो हमेशा शुरू ही रहते थे. पापा यूज्ड एवरी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस हिज अनॉयंस. मेरे पापा जो थे वो हमेशा ही अपना अनॉयंस, अपना गुस्सा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ते थे. Mama on her part did not allow any occasion to slip without turning it into vociferous quarrel. Vociferous means noisy quarrel. बहुत जोर जोर से झगड़ा करना ये मम्मी की आदत थी और पापा हमेशा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ शुरू ही हो जाते थे. The quarrel was between the two, but the punishment inevitably descended on a third one. Inevitably means which is not avoided. ये अवॉइडेबल है ही नहीं कि उसका इम्पैक्ट किसी पे ना पड़े, और चिल्ड्रन पे तो उसका इम्पैक्ट पड़ता ही है. सो लाइकवाइज दो बड़े लोगों के कॉरल से उसका इम्पैक्ट अनअवॉइडेबली सर्टनली मेरे ऊपर पड़ता था. दैट इज मी एट स्कूल. Wherever and whenever I heard raised voices, I felt as if Mama and Papa were quarreling. अब बेचारी सी ये छोटी लड़की के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है कि कहीं भी कोई भी झगड़े की आवाज़ सुनो तो इसको लगता है कि मेरे मम्मी डैडी ही झगड़ा कर रहे हैं. Sometimes even in the midst of silence, Mama's screams came piercing through my ears. अगर साइलेंस भी हो ना तो मम्मी की जो शाउटिंग वाली और रेज्ड वॉइस, एकदम हीटेड आर्ग्यूमेंट्स, चिल्लाने की, येलिंग की, स्क्रीमिंग की वो जो आवाज़ थी वो मेरे कानों में हमेशा गूंजते रहती थी. And whenever I heard Mama's high-pitched yells, my legs quivered. और जब भी मैं मामा का वो high-pitched बहुत ज़ोर से चिल्लाना, बहुत ज़ोर से कॉरल करना, वो जब मैं सुनती थी तब मेरे जो पैर हैं ना वो ट्रेम्बल करने लगते थे, क्वीवर करने लगते थे, शेक करने लगते थे because of fear. One day I was coming down the school stairs. अब क्या हुआ, ये सब चीज़ें उसने अपने को बताई है कि किस तरह से उसके घर का माहौल था. एंड दैट इज़ वाई शी इज़ लाइक दिस, वाई शी गॉट दिस नेम मिस स्लिपरी इन द स्कूल. अब एक दिन क्या हुआ, वो स्कूल के स्टेयर से नीचे उतर रही थी. समबडी फ्रॉम द टॉप गेव अ फ्रैंटिक स्क्रीम. अब स्टूडेंट्स अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, लेकिन आपको याद होगा ऑफलाइन क्लासेस जब थी अपनी, तब तुम लोग जब अपने रिसेस में वगैरह यहाँ वहाँ दौड़ते हुए जाते होंगे तो एट दैट टाइम चिल्लाने की, मस्ती की ये तो आवाज़ आती ही रहती है, राइट. तो ऐसे ही कुछ तो भी ऐसे चिल्लाने की जो आवाज़ है ना, स्क्रीमिंग की आवाज़ है, वो उसने सुन ली मिस स्लिपरी ने. I fell and came tumbling down about 7 steps.
ये सुन के ना वो इतना ज़्यादा डर गई कि वो 7 जो स्टेप्स है वो टम्बल करके नीचे आ गई, गिर गई। माई एल्बोज एंड नीज वर बैडली ब्रूज्ड, मेरे जो एल्बोज थे और मेरे जो नीज थे, घुटने जो थे, वो बहुत ज़्यादा दुख गए, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पेन होने लग गया। माई न्यू फ्रॉक वॉज टॉर्न एट द सिम्स, एजेस पे मेरा फ्रॉक जो था ना नया वाला वो भी फट गया। वेन आई रीच्ड होम ममा शाउटेड आई एम सिक ऑफ यू। अब घर जाने के बाद में उसको हमेशा जो डर रहता था कि मम्मी अभी चिल्लाने वाली है मुझ पर, सेम हैपेंड विथ हर। मम्मी जो है उसकी वो शी शाउटेड ऑन हर एंड सेड आई एम सिक ऑफ यू, मैं ना तुमसे बहुत तंग हो गई हूँ, आई एम फेड अप विथ यू। व्हेन विल यू स्टॉप मेकिंग मी पे थ्रू माई नोज फॉर सच एक्स्ट्रावेगेंट लॉसेस। पे थ्रू द नोज, ये एक फ्रेज है स्टूडेंट्स, इसका मतलब अननेसेसरीली किसी चीज पे खर्चा करना। तो मम्मी बोलती है कि जो एक्स्ट्रावेगेंट जो लॉसेस है ना, जो बिना मतलब की जो लॉस है मेरा, जो फालतू में मुझे पैसा तुम पे उड़ाना पड़ रहा है, ये तुम्हारा कब बंद होगा, मुझे इस तरह से तंग करना। मदर सीज्ड मी बाय द आर्म, गेव मी अ गुड जर्क एंड सीटेड मी ऑन द बेड। अब मम्मी ने मुझे ऐसे उठाया और जोर से ऐसे पकड़ के रखा और मुझे बेड पे बिठा दिया। She fetched an antiseptic lotion and applied it to my elbow and knees. एंटीसेप्टिक लोशन उसने निकाला और मेरे नीज पे, मेरे घुटनों पे वो लगाया, बट डिड नॉट हग मी। लेकिन देखिए स्टूडेंट्स, सो इमोशनल, सो लविंग, सो मच व्हाट वी कैन से टचिंग स्टोरी दिस इज। जो ये उम्र के बच्चों को चाहिए होता है, जैसे प्यार है, केयर है अपने मम्मी डैडी से, वो यहाँ पे इसको नहीं मिल रही है। वो बोलती है कि उसने एंटीसेप्टिक तो लगा दिया लेकिन उसने मुझे पास नहीं लिया, राइट? शी डिड नॉट हग मी। Within me lingered the yearning that she would hold me and console me. मेरे अंदर ना एक yearning था, मैं बहुत बहुत अंदर से ऐसे चाह रही थी, like see lingered means remained behind। मेरे अंदर वो जो एक चाह थी वो ऐसी ही रह गई, वो वहीं पे ऐसे रह गई ये सोचते हुए कि काश मेरी मम्मी मुझे पास लेती। मैं चाह रही थी कि मैं मुझे कंसोल करे, ऐसे करे, प्यार से थपथपाए। Even if she had given me just a sympathetic pat, my smarting limbs would have been soothed। जो मेरे पेन हो रहे थे ना, जो घुटनों में यहाँ वहाँ दर्द हो रहा था, वो सूद होता था, उसे कंसोल, वो थोड़ा सा अच्छा लगता था, मुझे आराम पड़ता था, कंफर्ट लगता था। अगर मेरी मम्मी ठीक है मुझे हक भी ना करे लेकिन सिर्फ मुझे पैट कर दे, मेरे ऊपर प्यार से थपथपाए तो भी मुझे चलता था। माई यंगर ब्रदर वॉज क्लोज बाय, मेरा जो एक यंगर ब्रदर था वो यहीं आसपास ही था। एज ममा वॉकड अवे टू द किचन ही केम एंड सैट बिसाइड मी। मम्मी चली गई और वो आ गया मेरे बाजू में बैठ गया। ही प्लेस्ड हिज लिटिल हैंड ऑन माई आर्म एंड विस्पर्ड आर यू इन ग्रेट पेन। तो वो जो छोटा बच्चा है, उसका जो भाई है, वो उसे अपना हाथ उसके ऊपर रखता है ऐसे हाथ पर और बोलता है क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है। I hugged him tight and started crying again। मैंने उसे ही पास ले लिया बहुत ज़ोर से और मैं रोने लग गई। I used to walk quite cautiously, yet I would often stumble। मैं हमेशा कोशिश करती कि मैं अच्छे से चलूँ, गिरूँ ना, लेकिन मैं हमेशा गिरती ही थी। One day the class monitress announced, monitress means जो एक गर्ल होती है मॉनिटर, उसको मॉनिट्रेस बोलते हैं। तो उसने क्या अनाउंस किया, वी विल कॉल हर स्लिपरी। आज से हम ना ये लड़की को स्लिपरी बुलाएंगे। अदर्स स्लिप ऑन वेट ग्राउंड, साइली मैनेजेस टू स्लिप इवन ऑन ड्राई लैंड। बाकी के जो बच्चे होते हैं ना वो तो वेट लैंड पे गिरते हैं, लेकिन साइली जो है वो तो ड्राई ग्राउंड पर भी गिर जाती है। That provided the other girls of the class new scope for fun। अब ये सुन के ना सब लोगों का हंसना शुरू हो गया और उनको एक अच्छा टॉपिक मिल गया मिस स्लिपरी के नाम से, इसको चिढ़ाने के लिए। They teased me with the new title every day। Soon a verse was composed in my honor। और जल्दी ही उन्होंने मेरे लिए एक वर्स भी कंपोज कर दिया, एक गाना भी बना दिया छोटा सा। स्लिपरी स्लिपरी स्लिपिंग विदाउट मक, मक मीन्स वेट मड, कीचड़ वगैरह, उससे वो ना होते हुए भी जो गिरती है वो स्लिपरी। आस्क हर द सिंपलेस्ट क्वेश्चन, नो आंसर इज योर लक। तुम्हारे तो आप उसको कुछ भी पूछो, उसको कुछ भी नहीं आने वाला है।
इस तरह से वो छोटा गाना बनाया था उन्होंने। आई लिव्ड इन परपेचुअल फियर ऑफ एवरी वन, द गर्ल्स, द टीचर्स, द यंग एंड द ओल्ड। परपेचुअल मीन्स कॉन्स्टेंट। अब इससे क्या हुआ ना, इससे स्लिपरी का जो फियर था, उसका जो एक वो जो हमेशा सबसे फ्राइटन सी रहती थी, स्केयर्ड रहती थी, वो उसका जो बिहेवियर था दैट इंक्रीज्ड, वो तो और ज़्यादा बढ़ गया। अब तो वो छोटे से, बड़े से, टीचर्स से, क्लासमेट से, सभी से डरने लग गई। वेन आई वॉज इन क्लास आई डेयर्ड नॉट टू मूव आउट वेन आई वॉज आउटसाइड। जब मैं क्लास में रहती थी तब बाहर जाना मुझे पसंद नहीं था, मुझे डर लगता था बाहर जाने से। आई वॉज अफ्रेड ऑफ री एंटरिंग द क्लास। और जब मैं बाहर रहती थी तब मुझे अंदर आने से डर लगता था। नॉर कुड आई मस्टर द करेज टू स्पीक टू एनी वन। और ना ही मैं अपना पूरा, मस्टर द करेज इज अ फ्रेज अगेन। मस्टर करेज मीन्स गैदरिंग योर करेज टू डू समथिंग। अपना जो एक करेज रहता है ना, वो पूरा गैदर करना कोई चीज़ करने के लिए, तो वो मैं करेज कभी भी गैदर नहीं कर पाई किसी से बात करने के लिए भी। सो दिस इज़ वेरी ट्रैजिक पार्ट ऑफ दिस part 1. Let us stop here students and we will meet soon in part 2 of lesson 1.4 Miss Slippery. Thank you so much.